चौथा टेस्ट मैच भी टीम इंडिया हार गई है और ये सिर्फ हार नहीं है बल्कि इस हार के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर कई खिलाड़ियों का करियर भी खत्म हो सकता है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली सबसे आगे हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने का सपना टूट चुका है। हालांकि अभी भी कई लोग कुछ सिनेरियो बना रहे हैं कि अगर अगला मैच हम जीत जाएंगे तो फिर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, जो कि अब होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ना श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी और ऐसा लगता है कि ना हम अगला मैच जीत पाएंगे। तो अब मेरी तरफ से तो ये मानिए आपके सफर यहीं पर खत्म हो चुका है और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल खेलने का जो सपना था उससे अब बाहर हो चुकी है। और अब फाइनल जो है साउथ अफ्रीका तो पहुंच ही चुका है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का भी पक्का हो गया है, यानी कि फाइनल होगा WTC का ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर चौथे टेस्ट मैच में भारत की हार की बात करें तो आखिर कौन है वो गुनहगार? आपको मैं बताऊंगा इस मैच के वो 5 गुनहगार जिसकी वजह से भारत ये मैच हारा है। कुछ गुनहगारों के नाम तो आपको शायद पता ही होंगे, लेकिन कुछ के अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं एक एक करके आपको सभी गुनहगार जो हैं वो उसके नाम बताने वाला हूं। उससे पहले आपको बता दें कि भारत ये मैच 184 रन से हार चुका है। आखिरी दिन भारत को जरूरत थी कि वो वहां पर टिक कर खेले भारत के खिलाड़ी। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने काफी दम दिखाया और वो काफी देर तक टिके रहे। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने तो दूसरे सेशन में भारत की एक भी विकेट नहीं जाने दी और दूसरा सेशन दोनों ने निकाल ही लिया था। लेकिन तीसरे सेशन में भारत की सभी विकेटें उड़ गई और अभी लगभग 11-12 ओवर और बचे हुए थे, उससे पहले ही भारत की टीम ऑल आउट हो गई और इसमें 5 सबसे बड़े गुनहगार जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। हालांकि नीतीश रेड्डी हीरो बनकर इस मैच में निकले हैं पहली पारी में, लेकिन दूसरी पारी में वो भी नहीं चल पाए। वहीं जसप्रीत बुमराह तो इस पूरी सीरीज के हीरो नहीं बल्कि वो इस पूरी सीरीज के कह सकते हैं आपकी महाराजा बने हैं, क्योंकि अकेले उन्होंने 30 विकेटें इस सीरीज में निकाली हैं और इस मैच में भी उन्होंने 9 विकेटें निकाली हैं। दूसरी पारी में भी उन्होंने 5 विकेटें ली हैं, जबकि बाकी गेंदबाजों का उनको उतना साथ नहीं मिला। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम गुनहगार नंबर 5 से। अब यहां पर 5वें नंबर पर मैं रखूंगा KL राहुल को। हालांकि KL राहुल के बारे में कह सकते हैं कि वो ओपनिंग में अच्छा कर रहे थे, लेकिन तीसरे नंबर पर भी KL राहुल की बारी हर बार जो है वो बहुत जल्दी आ जाती थी, क्योंकि रोहित शर्मा तो आते ही आउट हो जाते थे। तो ऐसे में KL राहुल पहली पारी में जहां 24 तो दूसरी पारी में वो 0 पर आउट हो जाते हैं। आते ही वो 5वीं बॉल पर आउट हो जाते हैं, कोई भी रन नहीं बना पाते। जहां पर छोटी छोटी पार्टनरशिपों की जरूरत थी, आज वो KL राहुल ने नहीं निभाई किसी के साथ भी। अगर वो वहां पर जायसवाल के साथ टिक जाते तो शायद ये मैच ड्रॉ करने में हम कामयाब हो जाते। हालांकि WTC का फाइनल तो हम तब भी नहीं खेलते। तो गुनहगार नंबर 5 है KL राहुल। वहीं चौथे नंबर पर मैं रखूंगा मोहम्मद सिराज को। जी हां, जसप्रीत बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, उनको एक गेंदबाज का साथ चाहिए था। अब आकाशदीप जो हैं वो नए गेंदबाज हैं, उन पर इतना भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पहली पारी में आकाशदीप ने जहां 2 विकेटें ली तो वहीं सिराज ने पहली पारी में कोई विकेट नहीं ली। और इससे भी बड़ी बात, सिराज ने 122 रन अकेले पिटा दिए और पहली पारी में सबसे महंगे गेंदबाज वो रहे हैं। और जहां बाकी जो गेंदबाज हैं उनका जो एवरेज है रन देने का वो 3.5 के आसपास था, वहीं सिराज ने लगभग 5.5 की एवरेज से पहली पारी में रन दे दिए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में ही इतना बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा कर पाया। हालांकि दूसरी पारी में सिराज ने कुछ अच्छी गेंदबाजी जरूर की, उन्होंने 3 विकेटें भी ली, लेकिन तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी लीड भारत के ऊपर चढ़ा चुका था। तो ऐसे में चौथे गुनहगार जो हैं वो यहाँ पर सिराज बनते हैं। वहीं गुनहगार नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो गुनहगार नंबर 3 है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भी सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि इस सीरीज में एक गुनहगार जो है वो बनते जा रहे हैं भारत की हार के। अब इस मैच में भी ऋषभ पंत ने जहां पहली पारी में एक जो शॉट है वो खेला, जो गैर जिम्मेदारी वाला शॉट उसको कह सकते हैं, और जब उन्होंने ये शॉट खेला तो उस दौरान कमेंट्री में सुनील गावस्कर भी उनसे बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने ऋषभ पंत को वहां पर काफी खरी खोटी भी सुनाई थी। लेकिन दूसरी पारी में जब ऋषभ पंत जो है अच्छे दिख रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से जो पार्ट टाइम गेंदबाज ट्रेविस हेड आए थे उन पर एक शॉट मारने के चक्कर में वो एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पास
कैच दे बैठे और फिर से वो आउट हो गए। अगर वो टिक जाते तो हो सकता है कि ये मैच ड्रॉ हो जाता। तो ऐसे में गुनहगार नंबर 3 जो है वो बनते हैं ऋषभ पंत। वहीं गुनहगार नंबर 2 की बात करें, यानी कि दूसरे नंबर पर अगर गुनहगार की बात करें, तो ये काफी यहाँ पर टफ है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला चल रहा है कि पहले नंबर पर कौन और दूसरे नंबर पर कौन। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली और रोहित शर्मा की। क्योंकि इन दोनों में पता ही नहीं चल रहा है कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर है गुनहगारी में। हालांकि मैं यहां पर दूसरे नंबर पर विराट कोहली को और पहले पर रोहित शर्मा को रखूंगा, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली की सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। इस पूरी सीरीज में विराट कोहली ऑफ साइड में जाती हुई गेंदों पर आउट हुए हैं। ये उनकी कमजोरी बन चुकी है और लगता है कि सब ने इसको पकड़ लिया है। तो ऐसे में विराट कोहली को सब इसी तरह से आउट कर रहे हैं और इसका कोई इलाज विराट कोहली ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। जब विराट कोहली आउट हुए थे तो उनकी वाइफ जो अनुष्का शर्मा थी, साथ ही साथ केएल राहुल की वाइफ भी वहां पर जो है मैच देखने पहुंचे हुए थे और उनके चेहरे आप देख सकते हैं किस तरह से मुरझाए हुए हैं, क्योंकि शायद ये विराट कोहली के कैरियर का एंड हो सकता है अगर ऐसे ही विराट कोहली खेलते रहे। क्योंकि अब एक ही मैच उनके पास बचा हुआ है, उसके बाद अगले 6-7 महीने कोई मैचेस नहीं है। तो ऐसे में गुनहगार नंबर 2 जो है वो विराट कोहली बनते हैं, क्योंकि जहां पर पहली पारी में वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन दूसरी पारी में भी वो जो है जल्दी आउट हो गए। सिर्फ 5 ही रन वो बना पाए, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी पार्टनरशिप की जरूरत थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो विराट कोहली नहीं निभा पा रहे हैं। और ये इतने कम टोटल पर आउट हो रहे हैं कि अगर 40, 50, 60 रन भी इनसे नहीं बन रहे हैं, चाहे वो रोहित हो या फिर विराट हो। तो इसलिए गुनहगार नंबर 2 जो है वो विराट कोहली है, लेकिन गुनहगार नंबर 1 यहाँ पर रोहित शर्मा को मैं मानूंगा। रोहित शर्मा को मैंने पहले नंबर पर क्यों रखा है, क्योंकि एक तो वो लगातार इस सीरीज में फ्लॉप हो रहे हैं और वो कभी 9 रन पर आउट हो जाते हैं, कभी 0 पर, कभी 5, मतलब बहुत ही छोटे छोटे उनके टोटल हैं। और पहले नंबर पर उनको रखने का कारण था उनकी कप्तानी। जी हाँ, वो क्योंकि कप्तान है तो उनका सबसे बड़ा रोल बनता है यहाँ पर टिक कर खेलने का। अब जब कल ऑस्ट्रेलिया ने 350 से ऊपर की लीड चढ़ा दी थी तो लोग कह रहे थे कि शायद जीत सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैच भारत पहले भी जीता है, लेकिन वहां पर ओपनिंग जो है वो दमदार मिली है। जब सहवाग जैसे खिलाड़ी होते थे वो ओपनिंग जो है इतनी तेज दे देते थे कि दूसरे टीम के ऊपर जो है एक प्रेशर बना देते थे। और आज भी कुछ वैसा ही जो है लोग चाहते थे रोहित शर्मा से, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा की कोई मंशा ही नहीं है मैच जिताने की, क्योंकि जब वो खेल रहे थे तो इतना स्लो खेल रहे थे कि जो दूसरी टीम है वो पूरा प्रेशर जो है उनके ऊपर बना रही थी। अगर वो वहां पर अपना नेचुरल खेल खेलते, यानी अटैकिंग क्रिकेट खेलते, तो शायद कुछ रन भी बनते और शायद दूसरी टीम पर प्रेशर भी आता। और वो आज भी 9 रन बनाकर दूसरी पारी में आउट हो गए, पहली पारी में तो वो फ्लॉप रहे ही। तो इसलिए गुनहगार नंबर 1 हैं रोहित शर्मा। तो इस मैच के गुनहगार आप देख चुके होंगे कि कौन थे वो 5 बड़े गुनहगार जिनकी वजह से हम ये मैच हारे हैं। और न सिर्फ मैच हारे हैं बल्कि WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाने का सपना ही रह गया है। और अब शायद अगले जो सीजन होगा WTC का, उसमें हमें रोहित शर्मा तो हमें पक्का नहीं दिखेंगे, शायद विराट कोहली भी न दिखें। ये इन दोनों के करियर का दी एंड हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वाला टूर। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इन 5 के अलावा और कौन थे वो गुनहगार जिनकी वजह से हम ये चौथा टेस्ट मैच हारे हैं? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।